भारत का स्वतंत्रता संग्राम केवल कुछ प्रसिद्ध चेहरों तक सीमित नहीं था। इस महान आंदोलन में अनगिनत ऐसे वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी, जिनके नाम इतिहास के पन्नों में भले ही कम उजागर हुए हों, लेकिन उनके बलिदान की गूंज आज भी हमारे दिलों में गर्व और प्रेरणा जगाती है। ऐसे ही एक अनसुने नायक हैं उत्तराखंड के अमर शहीद केसरी चंद, जिन्होंने अपनी जवानी देश की आज़ादी के लिए कुर्बान कर दी। आज का कार्यक्रम उनके जीवन, संघर्ष और बलिदान की कहानी को समर्पित है। केसरी चंद का जन्म 1 नवंबर 1920 को उत्तराखंड के जौनसार बावर क्षेत्र में हुआ था। यह क्षेत्र अपनी प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ देशभक्ति की भावना के लिए भी जाना जाता है। केसरी चंद का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था, लेकिन उनके मन में बचपन से ही देश के लिए कुछ कर गुजरने की ललक थी। 10 अप्रैल 1941 को वे बीच में ही पढ़ाई छोड़कर रॉयल इंडिया आर्मी सर्विस कोर में सूबेदार के पद पर भर्ती हो गए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेना ने उन्हें बंदी बना लिया। बाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस से प्रभावित होकर आजाद हिंद फौज में शामिल हो गए। नेताजी का नारा "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा" उनके लिए जीवन का मंत्र बन गया। केसरी चंद ने आजाद हिंद फौज में शामिल होकर अपनी वीरता और समर्पण का परिचय दिया। यह संगठन नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष कर रहा था। केसरी चंद ने न केवल सैनिक के रूप में प्रशिक्षण लिया, बल्कि अपने साथियों को भी संगठित करने में अहम भूमिका निभाई। उनकी बहादुरी और नेतृत्व क्षमता ने उन्हें अपने साथियों के बीच लोकप्रिय बना दिया। आजाद हिंद फौज के सैनिकों को कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ता था। जंगल, पहाड़ और युद्ध के मैदानों में कई बार भोजन और संसाधनों की कमी होती थी, लेकिन केसरी चंद का हौसला कभी नहीं डगमगाया। वह अपने साथियों को प्रेरित करते हुए कहते थे, "हमारा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। यह देश एक दिन आज़ाद होगा।" उनकी यह भावना आज़ाद हिंद फौज के अन्य सैनिकों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनी। केसरी चंद की वीरता की सबसे बड़ी कहानी तब सामने आई जब वह अंग्रेजों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण मिशन में शामिल हुए। 1944 में जब आज़ाद हिंद फौज भारत की सीमाओं पर अंग्रेजों से युद्ध कर रही थी, केसरी चंद ने अपने साहस का परिचय दिया। एक युद्ध के दौरान वह दुश्मन की सेना के बीच घुस गए और महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल की, जिससे आज़ाद हिंद फौज को रणनीति बनाने में मदद मिली। लेकिन इस मिशन के दौरान वह अंग्रेजों के हत्थे चढ़ गए। अंग्रेजों ने उन्हें कठोर यातनाएं दी और उनसे आज़ाद हिंद फौज के रहस्य उगलवाने की कोशिश की, लेकिन केसरी चंद ने अपने देश के प्रति अपनी निष्ठा को कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने यातनाओं को हंसते हंसते सहा और अंततः 24 साल की उम्र में 3 मई 1945 को फांसी के फंदे पर चढ़ गए। फांसी का नाम सुनकर भी उनका हौसला कम नहीं हुआ, बल्कि कहा जाता है कि उन्होंने फांसी के तख्ते की ओर बढ़ते हुए कहा, "यह मेरा सौभाग्य है कि मैं मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर रहा हूँ।" केसरी चंद उत्तराखंड के उन गिने चुने नायकों में से एक हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उत्तराखंड का स्वतंत्रता संग्राम में स्वर्णिम इतिहास रहा है और केसरी चंद जैसे वीरों ने इसे और गौरवमयी बनाया। उनके बलिदान ने न केवल उनके क्षेत्र के लोगों को प्रेरित किया, बल्कि पूरे देश में आज़ादी की ललक को और तेज किया। आज जब हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं, तब केसरी चंद जैसे अनाम नायकों की कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि आज़ादी कितनी कीमती है। उनकी कुर्बानी हमें यह सिखाती है कि
देश के लिए समर्पण और बलिदान की भावना कभी पुरानी नहीं होती। आज के युवाओं को केसरी चंद के जीवन से यह सीख लेनी चाहिए कि कठिन परिस्थितियों में भी हौसला और देशभक्ति की भावना हमें महान बना सकती है। वीर शहीद केसरी चंद की कहानी भारत के स्वतंत्रता संग्राम के उन अनसुने किस्सों में से एक है जो हमें गर्व और प्रेरणा से भर देती है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची देशभक्ति का अर्थ है अपने देश के लिए सब कुछ निछावर कर देना। उत्तराखंड के इस वीर सपूत को याद करना और उनके बलिदान को सम्मान देना हमारा कर्तव्य है। उनकी स्मृति में हर साल 3 मई को शहीदी दिवस मनाया जाता है, जो हमें उनके योगदान को याद करने का अवसर देता है। आइए हम सब मिलकर वीर केसरी चंद जैसे अनगिनत शहीदों के सपनों का भारत बनाएं, जहां स्वतंत्रता, समानता और सम्मान हर नागरिक का अधिकार हो। दोस्तों, ऐसे और कहानियां सुनने के लिए बने रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।